Dear learners, how are you all? I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स की बात करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है और फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छे लग रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको स्क्रीनर पे ओपन करता हूँ तो सबसे पहले ये 32,000 करोड़ की कंपनी है और काम क्या करती है, तो ये इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है वो कैटर करती है। क्या होता है कि ये जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो बसेस हैं, कार्स हैं या अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, इनफैक्ट अभी तो रेलवे में भी इसका बहुत बड़ा कारोबार इसने एक्सपेंड कर रखा है। तो उनके जो कुछ क्रिटिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके पार्ट्स हैं, वो ये डेवलप करती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आके, तो गियर्स वगैरह, स्टार्टर मोटर, असेंबलीज, ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप करती है और काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी। हरियाणा में भी मानेसर में पीछे इन्होंने अपना एक प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया था। और अगर बात करूँ एक्विजिशन पे भी इसका पूरा फोकस है और स्कॉट क्यूबोटा को इन्होंने एक्वायर करने की भी इनका जो एग्रीमेंट हुआ था। और जो रेलवेज को ब्रेक्स वगैरह, सस्पेंशन सिस्टम है, उसको सप्लाई करने का यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो इसके जो कारोबार है, जो कि मतलब एक ऐसा काम है जो कि हर एक कोई नहीं करता है। तो ये अपने आप में एक कह सकते हो कि इसकी नीश है, अपना एक यूनिक टाइप का बिजनेस है और काफ़ी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करती है कंपनी। इसके अगर डेटा की बात करें यहाँ पे, सबसे पहले पीई की बात करें 53.6, जो कि देखने में काफ़ी हाई लगती है, लेकिन चार्ट पे देखेंगे एज यूजुअल ROCE 24, काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव ROCE दिखती है यहाँ पे। डेट है नहीं है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, प्लेजिंग भी जीरो है। और करंट रेशियो अगर देखेंगे 6.50, जो कि बहुत ही बढ़िया करंट रेशियो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, और चार्ट पे अगर आप यहाँ पे आके अगर हम पीई की बात करेंगे, तो पीई देखिए आपको लाइफ लो पे दिखेगी, लाइफ लो पे पीई दिखेगी जो 53, ये जो दिख रही है। तो ये बहुत सस्ती पीई पे अभी अवेलेबल है। और प्राइस टू बुक की बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लो पे है। इनके मतलब क्या होता है, देखो जिन्होंने फंडामेंटल कोर्स किए हुए हैं उनको पता ही होगा। प्राइस टू बुक इतनी लो हो गई है का मतलब क्या है कि इनके जो रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ गए हैं। ठीक है, जो प्राइस है वो इनके जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो इनकी बुक वैल्यू है, तो वो उसके काफ़ी करीब आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। मतलब जो प्रीमियम था वो सारा का सारा डिस्काउंटेड हो गया, जितना महंगा चल रहा था वो सारा का सारा डिस्काउंट हो गया। अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है जो उसके काफ़ी करीब आ चुकी है। ठीक है, और पीई का मतलब भी क्या होता है, अगर पीई काफ़ी कम हो रही है तो इसकी अर्निंग वगैरह है जो वो ज़्यादा बढ़ रही होती है और जो प्राइस है वो कम हो रहे होते हैं। तो ये डिटेल में भी हमारे फंडामेंटल कोर्स में आप लोगों ने सीखा होगा। और उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो ज़्यादा कुछ सब जो है वो प्रोज में ही आपको यहाँ पे दिखेगा। डेट वगैरह है नहीं है, CAGR बहुत अच्छी है और हेल्दी डिविडेंड वगैरह भी पे आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पीयर कंपैरिजन है, यहाँ पे भी अगर आप नज़र मारना चाहोगे तो मार सकते हो। यहाँ पे भी ये सबसे बढ़िया ही आपको परफॉर्म करती हुई दिखेगी। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करोगे तो कम ज़्यादा धीरे धीरे करके इसकी जो सेल्स है वो धीरे धीरे जो है वो लगातार बढ़ी ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके इसके बढ़ ही रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से धीरे धीरे इसके लगातार बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली जो है वो ग्रो कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे तो 2020 से अब तक 5 साल के डेटा को अगर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल्स है वो देखिए 1038 से 3500, या अगर आप ट्रेलिंग मंथ ना भी लेंगे तो भी 3100, और ट्रेलिंग मंथ लेंगे तो 35, यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 3 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा की जो है सेल्स बढ़ी हुई है। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो आप ये यहाँ पे 250 है, तो ये भी 3 गुना से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4 गुना अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई दे। इनमें इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है, हर एक कोई करता नहीं है। तो जो इनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसके लिए जो कस्टमर्स है इनको अच्छे प्रीमियम पे इनसे जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हुए दिखेगा। उसके बाद अगर मैं नीचे चल के बात करूँ रिजर्व्स की, तो रिजर्व भी 2020 के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको
लगभग यहाँ पे 4 गुना होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं रिजर्व्स, है ना। तो पिछले 5 साल का डेटा अगर आप यहाँ पे एनालाइज करोगे तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा बढ़िया से कि देखो हर तरीके से कंपनी जो है वो लगातार ग्रो कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात बैलेंस शीट में जो इनके डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पे कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि कंपनी की कैश की रिचनेस को दिखाता है। कैश काफ़ी अच्छे से ये मैनेज कर रही है और कैश रिच कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे ROCE, ये ऊपर का भी डेटा आप चाहे नज़र मार लो, वर्किंग कैपिटल है, चाहे इसके डेज देखो कितने कम हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। डाटा स्टे कम हो गए हैं, इन्वेंट्री डेज कम हो गए हैं, है ना। ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। और ROCE की बात अगर करेंगे तो ROCE 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई कमी नहीं है, देखो बढ़िया ही है, ग्रो ही की हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आधा फिगर कोई बड़ा पहले एक्सेप्शनल भी आपको मिल सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो ऑलवेज वो उतनी ज़्यादा रहेगी। जो एक कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट होती है, और वो यहाँ पे हमें दिख रही है कंसिस्टेंटली, जो है वो काफ़ी अच्छे से ROCE भी इसकी अच्छे से परफॉर्म करती हुई दिख रही है। उसके बाद नीचे पर मोटर्स होल्डिंग और या DII FII पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फिगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। देखिए यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग आप देखिए सिर्फ 7.57% की पब्लिक होल्डिंग है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होता है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटली कुछ भी यहाँ पे मेरे को पर्सनली इशू नहीं दिख रहा। बाकी आपने भी स्टडी कर रखी होगी तो आप अपने नॉलेज से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करें अगर टेक्निकल चार्ट पे आके इसके प्राइस की, तो आप देख पा रहे हैं प्राइस ने कहाँ तक हाई मार रखा है। यहाँ पे देखिए 840 तक के करीब का हाई लगा के अभी 515 आज की डेट में अवेलेबल है, और नीचे भी हालांकि इसने 480 तक भी नीचे लो इसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो एनी टाइम शुरू करी ही जा सकती है, आई बिलीव इन माय पर्सनल व्यू। लेकिन कोई अगर कहे कि क्या और डिप आ सकता है, तो डिप आने को आ भी सकता है। और नीचे का जो बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो 415 दिखता है, और कोई जरूरी नहीं है डिप आएगा, हो सकता है यहीं से ही रिकवर भी कर जाए। और इन्वेस्टमेंट का वैसे भी असूल रूल आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट वन टाइम में सीधा डायरेक्टली एक बार में ही तो पैसा डाल के की भी नहीं जाती। तो अगर किसी का मन हो तो वो किस तरीके से करेगा, वो ऐसे ही करेगा कि कुछ पैसा आज डाल दिया, उसके बाद फिर अगर कोई अच्छा डिप आता है तो उसके बाद फिर से डाल देंगे, एक आधा और कोई डिप आता है तो फिर से डाल देंगे, फिर उसके बाद जो इसकी रैली बनेगी तो उस रैली में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा चंक्स में की जाती है। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी करके और अपने विचार से, अपने ध्यान से देख के इसमें डिसीजंस ले सकते हैं।